हेलो प्यारे साथियों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हाथ साफ करना मुहावरे के अर्थ और इसके वाक्य प्रयोग के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर हाथ साफ करना मुहावरे को पूरी तरह से समझ लेंगे ताकि इस मुहावरे से कोई शिकायत ना रहे और यह आसानी से समझ में आ जाए कि मुहावरे का कहाँ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होता है ठगना या चोरी करना। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमें पता चले बिना हमारी ही वस्तु चुरा लेता है तो उसे हाथ साफ करना कहते हैं। जैसे माना जाए कि आपके पास एक दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान रखा है। रोजाना आपकी दुकान में अनेक लोग वस्तु खरीदने के लिए आते हैं, पर एक दिन एक छोटा सा बालक आपकी दुकान में आपके सामने ही कुछ चुरा कर ले जाता है, तो इसे हम हाथ साफ करना कहते हैं। इस तरह के लोग हमेशा ही दूसरों को ठगने में ही लगे रहते हैं। इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है। हाथ साफ करना मुहावरे के वाक्य प्रयोग के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला वाक्य प्रयोग, राहुल ने दुकानदार के सामने ही दुकान में हाथ साफ कर लिया और दुकानदार को पता भी नहीं चला। दूसरा वाक्य प्रयोग, राजेश ने पुलिस की जेब में ही हाथ साफ कर लिया और पुलिस को पता भी नहीं चला। तीसरा वाक्य प्रयोग, इससे बचकर रहना साहब, यह अच्छे अच्छे लोगों के घरों में हाथ साफ कर चुका है। चौथा वाक्य प्रयोग, तुम मुझे मत समझाओ, मैं तो पुलिस की जेब में भी हाथ साफ कर चुका हूँ। साथियों, अगर कोई इतना माहिर है कि जब वह चोरी करता है तो हमें पता भी नहीं चलता और वह हमारी आंखों के सामने ही हमारी वस्तु चुरा लेता है, तो इसे हाथ साफ करना कहते हैं। इस तरह के लोग बहुत मिल जाएंगे। यह संसार चोरों और ठगने वालों से भरा हुआ है। जिस तरह से एक सेठ की आंखों के सामने ही उसे ठग लिया जाता है और सेठ को कुछ पता भी नहीं चलता कि हमने उसे इस वस्तु को फायदे में बेचा है कि घाटे में। इस तरह के कुछ लोग तो पुलिस को भी चूना लगा देते हैं कि कोई हमारे साथ रहकर हमारी ही वस्तु चुरा कर ले गया है। इन लोगों की आंखें चारों ओर देख सकती है। ऐसे लोग पूरी सावधानी रखते हैं कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं। जब इन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा तो ये उस वस्तु को चुरा लेते हैं। इस तरह से वस्तु को चुराना हाथ साफ करना कहा जाता है। इस तरह से आप इस मुहावरे के बारे में समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। साथ ही आप जान गए होंगे कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे होता है। इसके अलावा आप यह भी समझ गए होंगे कि मुहावरे का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँच सके।